Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today we discuss about SFD and BMD of cantilever beam. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अनदर एग्जांपल ऑन कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम पर एक और एग्जांपल का डिस्कस करेंगे जिसमें दो अलग अलग तरह के लोड अवेलेबल रहेंगे. एक ही स्पैन पर पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा. ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें. देखिए आज के क्लास में जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का, ड्रा एसएफडी एंड बीएमडी फॉर ए गिवन बीम. एक बीम आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक बीम दिया हुआ है. इस बीम पर जो कि हम रिएक्शन, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करेंगे. जैसे कि एक बीम हमारे पास में दिया हुआ है, इस बीम का आप मानते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी, जिस पर होल स्पैन पर यूडीएल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का एंड पॉइंट लोड लगा हुआ है फिक्स एंड से 1 मीटर के डिस्टेंस पर 100 किलो न्यूटन का. ठीक है, ये ऐसा आपको बीम दिया है जिस पे आपको एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले इसका रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, फिर शियर फोर्स फाइंड आउट करते हैं, फिर हम इसका बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे. करेंगे क्या, सारा प्रोसीजर सेम ही है इसका. ठीक है, बस दो अलग अलग लोड है तो हमको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. रिएक्शन का मतलब हुआ कि जितना हमारे पास डाउनवर्ड लोड है उसको सपोर्ट करने के लिए जो अपवर्ड फोर्स लगेगा, जो रेसिस्ट करेगा, उसको रिएक्शन कहते हैं. रिएक्शन यानी कि आर ए की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे. आर ए बराबर क्या होगा, तो रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, अपवर्ड फोर्स यानी कि जो फिक्स एंड है ये तीन तरह के लोड को रेसिस्ट करता है. एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि एक्स डायरेक्शन में, एक वर्टिकल फोर्स जो कि वाई डायरेक्शन में, एंड एक मोमेंट जो कि क्लॉकवाइज मोमेंट इस पर जो लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज तो ये लोड अप्लाई करेगा तो मोमेंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लगेगा. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा तो ये तीनों इसको रेसिस्ट करते हैं. तो इसमें आपका वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स नहीं होगा, जीरो होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाइड नहीं है. तो वर्टिकल लोड अप्लाइड है इस पर, तो वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर कितना लगेगा, यही रिएक्शन होगा. तो रिएक्शन को अप्लाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, जिसमें करते हैं क्या, टोटल अपवार्ड फोर्स बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स का. तो अपवार्ड फोर्स हमारे पास में है आर ए की वैल्यू, डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास कितना है, देखिए 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है किस पर मीटर पे. टोटल हमारे पास कितना है, 1.2 मीटर का है. ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 10 किलो न्यूटन है तो ये हो जाता है, ये इसका जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा क्या, आर ए माइनस 10 इंटू 1.2, चूंकि ये टोटल यूडीएल है, और क्या है कितना, ये 100 यहाँ पर है, प्लस सॉरी ये भी माइनस में, तो माइनस में 100 इज इक्वल टू जीरो हो जाता है. तो यही लिखते हैं कि आर ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 1.2 और प्लस में 100. तो 10 इंटू 1.2 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका 12 और 10 मिलके हो जाता है कितना, 112 किलो न्यूटन. तो ये हो गया टोटल आपका कितना, रिएक्शन एट ए. रिएक्शन एट ए पूछा जाए कितना लगा, तो 112 किलो न्यूटन का हमारे पास में रिएक्शन का फोर्स लगा. अब पूछा जाता है शियर फोर्स बताइए. तो शियर फोर्स आपके पास में सेक्शन कौन कौन से हो गए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए ये अलग निकलेगा, शियर फोर्स एट पॉइंट सी अलग निकलेगा, शियर फोर्स एट पॉइंट बी अलग निकलेगा. ठीक है, तो शियर फोर्स जब हम ए पर निकालेंगे, शियर फोर्स ए पर निकालेंगे तो कितना होता है, शियर फोर्स का मतलब हुआ समेशन ऑफ फोर्स, फोर्स का ही समेशन करते हैं, वही होता है शियर फोर्स. तो ए पॉइंट पर हमारे पास फोर्स कितना लग रहा था, आर ए लग रहा है, तो ए पर हमारा शियर फोर्स कितना हो जाएगा, 112 किलो न्यूटन का ही होगा. अगर पूछते हैं शियर फोर्स एट बी बताइए, तो शियर फोर्स बी बताने के लिए हमें क्या करना होगा, ए पर तो 112 लग गया, अब बाकी इसमें लोड, अब इसमें लोड कितना है, तो लोड इस पे आ रहा है 10 किलो न्यूटन का जो कि 1 पर मीटर पे लग रहा है. और कहां तक है, तो ए से सी तक में हमने क्या बताया, शियर फोर्स है समेशन ऑफ लोड का. तो ए पॉइंट पर 112 लग रहा है और डाउनवर्ड में ये यूडीएल लग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 112 पहले से लग रहा था, अब डाउनवर्ड जो यहाँ पर यूडीएल लग रहा है इसको हमें घटाना पड़ेगा. कितना से घटाएंगे, तो यूडीएल का कितना है 10 और इसका मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. ठीक है, तो 10 इंटू में 1 मीटर का डिस्टेंस, 1 इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास, 102 किलो न्यूटन का लोड आ गया. ये कहाँ पहुंच गए, शियर फोर्स एट सी पर, बी पे नहीं, एट सी पे गए. ठीक है, यहां पर हमारा शियर फोर्स आ गया. अब बात करते हैं शियर फोर्स जब सी पे पहुंचे, सी के इधर लेफ्ट साइड में आ गया कितना, 102, सी के राइट साइड में कितना आएगा, तो देखिए सी पर जैसे पहुंचे तो 100 किलो न्यूटन डाउनवर्ड चला गया, यानी कि हम कह सकते हैं शियर फोर्स ये हो गया सी का लेफ्ट साइड में, और शियर फोर्स एट सी राइट साइड में आ जाएगा कितना, 112. यहां तक पहुंचे तो 112 था, 100
12 में से 10 गया तो 102 बचा था, और जैसे ही हम सी पे पहुंचे तो 100 किलोन्यूटन कहाँ गए, डाउनवर्ड में 100 किलोमीटर हम डाउनवर्ड चले गए, घटा दिए, तो बच गया कितना, 2 किलोन्यूटन बच गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि सी के राइट साइड में, यानी कि अब ये कांस्टेंट हो जाएगा कहां पर, बी पे। तो सिमिलरली ये पूछा जाएगा कि शियर फोर्स एट पॉइंट बी बताइए, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, यही कांस्टेंट रह जाएगा 2 किलो न्यूटन का, क्योंकि अब तो इसके बाद से कोई फोर्स में चेंजेज आ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 किलो न्यूटन का। और जैसे ही बी पर पहुंचे तो फिर से यहाँ पर क्या देखिए, 10 इंटू पॉइंट टू घट जाएगा, तो 2 माइनस टू यहाँ पर आ जाएंगे, तो वहां पर ये पार्ट जीरो हो जाएगा शियर फोर्स का। तो ये इस तरह से हम निकालेंगे कितना, शियर फोर्स। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट का। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट देखिए, जैसे पॉइंट बी की बात करें, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी की बात करते हैं, तो फ्री एंड है, फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि कोई भी लोड को रेसिस्ट नहीं करता है फ्री एंड, तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होता है 0 किलोन्यूटन मीटर। लेकिन जैसे ही हम अगर बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी की बात किए, जैसे ही बेंडिंग मोमेंट हम यहाँ पर पॉइंट सी की बात की, तो कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है क्या, लोड इनटू डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट मतलब लोड इनटू डिस्टेंस हो जाता है, तो लोड का मतलब कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी हम लोड इनटू डिस्टेंस किए हैं, लेकिन यहाँ पर यूडीएल है इसलिए लोड इनटू डिस्टेंस के, यूडीएल नहीं था, जैसे 100 में यूडीएल नहीं था, पॉइंट लोड था, यहाँ पर लोड इनटू डिस्टेंस नहीं किए हैं। क्यों नहीं किया है, क्योंकि पॉइंट लोड के साथ में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा मोमेंट, लेकिन यूडीएल के साथ डिस्टेंस का नहीं, इसके साथ सीजी का मल्टीप्लाई करते हैं तब बनता है हमारा मोमेंट। जैसे सीवी स्पैन पर सिर्फ यूडीएल लोड था, सीवी स्पैन पर सिर्फ यूडीएल लोड है, तो यहाँ तो हमको लोड के साथ डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको टोटल लोड आएगा। तो मोमेंट निकालने के लिए लोड इनटू डिस्टेंस तो रहेगा ही, जब यूडीएल हो तो उसके साथ में हमको सीजी का भी मल्टीप्लाई करना होता है, और सीजी का मतलब हो गया जितना डिस्टेंस है उसका डिवाइड बाई 2 हो जाता है। मतलब बेंडिंग मोमेंट एट सी करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, चूंकि ये डाउनवर्ड में है तो डाउनवर्ड में हो जाएगा माइनस, कितना इंटेंसिटी है लोड का, तो 10, 10 इंटू 0.2 तो पहले से था, अब इंटू क्या करेंगे इसका सीजी, सीजी यानी कि रेक्टेंगल लोड होता है, और रेक्टेंगल लोड का सीजी कितना होता है, तो जितना डिस्टेंस है उसी का हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप कटा लीजिए, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 को अगेन ये मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि देखिए इसको हमने कैंसिल किया 2 से 5 बार में, यहाँ से एक पॉइंट ये जीरो गया, और यहाँ से एक पॉइंट इंटू 10 यहाँ पर कर दिए, तो 2 2 4 और पंचों का 20, 20 बट्टा में 100 हो जाएगा, यानी कि ये बच गया आपका 20 बट्टा में 100, 2 बट्टा 10, जो हो जाएगा 2 बट्टा 10 किलो न्यूटन का। ये होगा बेंडिंग मोमेंट एट सी की वैल्यू। अब हम बात करते हैं कहाँ पे, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। अब कहाँ पर आ जाएंगे, पॉइंट ए पर, क्योंकि बी पे निकाल लिए, सी पे निकाल लिए, अब आएंगे ए पर। ध्यान से देखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए के लिए जितना हमारे पास में लोड है उसको हम लोग घटाते चलेंगे। क्या घटाएंगे, तो लोड का इंटेंसिटी कितना है पहले, 10 किलो न्यूटन, और डिस्टेंस है 1.2 मीटर का, तो कर लेंगे माइनस 10 इंटू 1.2, और डाउनवर्ड कितना है, तो माइनस 100, 100 के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1 मीटर का, तो माइनस 100 इंटू में 1। अभी कितना हो गया, देखिए 10 को 1.2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ से आ गए 10 हटा दिए, तो कितना बन गया 12, और 100 ही मिलके कितना हो गया, माइनस में 112 किलो न्यूटन मीटर का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये चीजों को, एक सेकेंड देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसका सीजी के साथ में, सीजी यहाँ पर छूट गया, 1.2/2 यहाँ पे सीजी भी होगा। मतलब कहने का इतना आपने अगर लिख लिया है तो उसको नोट कर लें, क्योंकि अभी ये मिटाने वाले हैं इस चीज को। बेंडिंग मोमेंट एट ए हम फिर से यहाँ पर निकालने वाले हैं। देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, ये बी था हमारा, सी था और ये ए था। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी 0, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी 2/10 किलो न्यूटन, एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना आ जाएगा, तो माइनस 10 इंटू 1 इंटू 1.2 था, सॉरी ये 10 इंटू 1.2 इंटू 1.2/2, और माइनस 100 इंटू 1, चूंकि लोड इंटू डिस्टेंस बाई 2 है, तो यहाँ से इस चीज़ों को हमको कटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये 12 माइनस 12 इंटू 1.2/2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ गया माइनस 7.2, और ये हो जाएगा -100,
तो ये हो गया -107.2 किलो न्यूटन मीटर। ये किलो न्यूटन मीटर होगा, किलो न्यूटन मीटर होगा। सिमिलरली शियर फोर्स एट पॉइंट ए की बात कर ले तो आ गया था हमारे पास में 112 किलो न्यूटन का। शियर फोर्स एट पॉइंट सी की बात कर ले जो कि हमारे पास में लेफ्ट साइड में आया था, तो 112 में से हमको घटाना पड़ेगा 10 इंटू 1, तो 112 में से घटा दिए तो 102 किलो न्यूटन का। और शियर फोर्स एट सी ही रहेगा राइट साइड में, तो जैसे ही 110 पर 102 पर पहुंचे 100 यहाँ नीचे आ गया था, तो बच गया 102 माइनस 100, ये हो गया था हमारे पास में 2 किलो न्यूटन। और शियर फोर्स अगर यही हम बात करें पॉइंट बी पर तो ये 2 ही रहेगा लेफ्ट साइड में 2 ही रहेगा। और राइट साइड की बात करें शियर फोर्स बी एट राइट साइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन मीटर का। अब हम बात करते हैं इसका कि किस तरह से बीएमडी और एसएफडी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर लेंगे। एसएफडी बीएमडी के लिए सबसे पहले हमको कैंटिलीवर बीम बना लेना होता है, जो हमारे पास में बीम दिया हुआ है एज इट इज, ऐसा बीम हमारे पास में जो दिया था उसे हम बना लिए। अब एसएफडी के लिए क्या करेंगे, देखिए जितना वैल्यू आया सबसे पहले एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किए, ए पर 112 आया था तो 112 का मान लेंगे कि हमारा हाइट 112 है। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। सी का हाइट हमारे पास कितना था, इसके लेफ्ट साइड में 102 और यहाँ पर आया तो हमारे पास में बच गया था 2 किलोमीटर का। तो यहाँ पर हो गया हमको कितना, शियर फोर्स यहाँ आ गया 100 का। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा आपको, देखिए ये हो गया था 112 किलो न्यूटन, यहाँ से आए तो यहाँ पर बन गया था 102 किलो न्यूटन। अब जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे तो 100 किलो न्यूटन का हमारे पर ड्रा डाउन हो गया, 100 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हम बच गया कितना, 2 किलो न्यूटन यहाँ पर, और यहाँ से फिर मिल गया आगे बी पॉइंट पर 0। ये हो गया आपका क्या, एसएफडी, चूंकि ये प्लस में बना। बीएमडी के लिए क्या करेंगे, तो बीएमडी के लिए फिर से हमको, तो एसएफडी के लिए जो आपका ओरिजिनल डायग्राम बनेगा देखिए कुछ इस तरह का बनेगा। स्टार्टिंग में जितना था 112 और यहाँ तक पहुंचे, ये हमारा पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट आपका सी था, पॉइंट ये सी नंबर हो गया, ये पॉइंट बी था तो पॉइंट यहाँ पर बी नंबर हो गया। बीएमडी के लिए क्या करेंगे, फिर से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए फिर से हमें क्या करना होगा, एक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो आपका ए पॉइंट था, ए पॉइंट ये था, ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट पर कितना है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट सभी डाउनवर्ड में जाएगा नेगेटिव में, तो हमारे पास में ए पॉइंट पर बीएमडी की वैल्यू जो थी वो आया था 107.2 किलो न्यूटन मीटर। तो ये इसको मान लिए ऑर्डिनेट इसका माइनस में 107.2। अब यहाँ पर सी पॉइंट था, ठीक है, सी पॉइंट पर अब जानते हैं चूंकि यूडीएल होता है, यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट हमारे पास में पैराबोलिक होता है, तो यहाँ से एक पैराबोलिक शेप आप यहाँ को बनाना पड़ेगा, यहाँ तक पैराबोलिक शेप रहेगा। और यहाँ की वैल्यू जो आई थी कितना आया था, यहाँ से आप लोड इंटू डिस्टेंस बाई 2 कर लेंगे तो आ गया था 2/10 किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ के बाद जो था ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से गया तो यहाँ पर हो गया ये 0, ये चूंकि बनेगा क्या, नेगेटिव, ये बना हमारे पास में पॉजिटिव। तो इस तरह से ये वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको एक बार प्रोसीजर पता होना चाहिए, इक्वेशन बनाने अगर आपको आता है तो ज़्यादा ये आपके लिए टफ नहीं है। तो ये थे आज के क्लास में एसएफडी और बीएमडी, जब कैंटिलीवर बीम पर ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट बी, जब मोर देन 1 लोडिंग हो, ठीक है, यूडीएल और पॉइंट लोड का कॉम्बिनेशन हो। आने वाले क्लास में और भी टाइप के प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और भी क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई अपना क्वेश्चन है और कुछ अगर डाउट है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका कोई अपना क्वेश्चन है आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब